नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1-2 सेकंड लगेगा, हमारी मदद होगी, चैनल का विस्तार होगा। मैं राजेश कुमार त्यागी, मोबाइल नंबर 8588898205। शेष डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पड़ी हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एक अपडेट से। ये है, हमारा एक केस चल रहा था CBDT में, जो 3 लाख से अधिक अमाउंट जो LFC का मिलता है रिटायरीज को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उस पर बैंक्स वालों का तो टैक्स काट लिया जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर में 7 लाख तक की लिमिट फ्री है, 7, 7.5, 2 भी है। तो इसके लिए हमने कोर्ट में एक केस डाल रखा है, दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो पिछली बार डिस्कशन हुआ था उस पर, लेकिन बाद में डेट बढ़ा दी गई और नोटिस दिए गए थे। तो उसमें ये है, आज उसकी डेट थी, लेकिन आज कोई छुट्टी डिक्लेयर कर दी वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में, और ये अभी 22/4/24 को है। मैसेज मिला है मुझे के कालिया जी एंड राजेंद्र कुमार से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे इन दिल्ली हाई कोर्ट, आवर केस नंबर 11,846/2019, that is CBDT matter which has due for hearing today has been posted to 22 April 2024। तो ये मैसेज है, इम्पोर्टेंट मैसेज है ये। तो एक तो ये है, एक आपको ये बता देता हूँ कि 23/4/2024 में कालिया जी का केस, सिंघला जी का जो केस है वो भी सुना जाएगा। उसकी डेट कंफर्म हुई है। मुझे जो टीम है उसके इसको देखने वाली PNB ऑफिसर्स की, उनसे वहाँ से जानकारी लगी है, उन्होंने बताया है। तो एक ये है, उसमें क्या होता है, बड़ा ही 1 महीना उसमें डेट फिक्स करने में लगातार देरी पे देरी हो रही है। अब वो समय आ गया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, कम्यूटेशन के ऊपर गुजरात में कम्यूटेशन को 15 से 13 किया गया है, और वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन है, और ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये नोटिस है, ये कुछ चीज़ इसमें, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आफ्टर 13 ईयर्स, ऊपर कुछ कटा हुआ है इसमें। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, और इसमें नंबर दे रखा है ये NVT 1020/0/D/66/B पेंशन सेल, और ये है सचिवालय गांधीनगर, डेट है 12 अक्टूबर 22। ये मिल नहीं रहा था, हम कई दिन से प्रयास कर रहे हैं, हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया और लिख के भी भेजा था बहुत लोगों को। तो ये आज मेरे पास आया। तो रीड GR फाइनेंस डिपार्टमेंट, और ये नंबर है, डेट 6/12/1989 है। GR फाइनेंस डिपार्टमेंट डेटेड 3 अप्रैल 90 का है, और गुजरात सिविल सर्विस पेंशन रूल्स हैं ये 2002 के, और GR फाइनेंस डिपार्टमेंट ये है, नंबर वगैरह दे रखे हैं, 2 नवंबर 2010। इन सब के साथ पढ़ना है, ऐसे कह रहे हैं, रीड विद। अच्छा, ये भी इंट्रोडक्शन कर रहा है। कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन बीइंग रेस्टोर्ड आफ्टर 15 ईयर्स वाइड, GR मेंशनड एट 1, 2 and 4 above and under the provision of Gujarat Civil Services Pension Rules 2002, Rule 101, read 3 above. Various employees organizations and pensioners associations of the state had made representations to reduce the period for restoration of the committed value of pension, and the same was under active
consideration of the government. Resolution. After careful consideration, government is pleased to resolve the restoration of committed value of pension after 13 years under Rule 101 of Gujarat Civil Services Pension Rules 2002. The order takes effect from date 24 September 22. This benefit shall also be admissible to the pensioner who have already received committed value of part of their pension. In case of pensioners who have received committed value of part of their pension and completed 13 years or more, the pension will be restored from the month of October 22. The above amendment Rule 101 of Gujarat Civil Service Pension Rules 2002 shall be incorporated by separate notification. Other rules, instructions regarding this matter shall continue to be applicable by order and in the name of Governor of Gujarat. ये था इसका, तो ये एक अच्छी खबर है। और जब गुजरात में हो रहा है तो गुजरात मॉडल ही तो देश में चल रहा है, और गुजरात ही की गवर्नमेंट इस वक्त यहाँ है फुल फ्लैश उसमें, तो ये हो जाना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी कुछ डिटेल्स बताई थी, और कई रोज़ से तो मैं लगातार इसमें लगा हुआ हूँ, और मैंने लेटर भी लिखा था एम.वी. राव IB चेयरमैन, सेंट्रल बैंक CEO मिस्टर एम.वी. राव, और फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा था, प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, और UFU के लीडर्स को लिखा था, और सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा था उसकी कॉपी, और रिटायरिंग लीडर्स को भी। और कुछ चीज़ें मैंने आपको पिछले उसमें बताई थी, वो एक ऑर्डर मुझे मिला है, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके संबंध में कुछ ऑर्डर भी जारी करा है। हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने, ये मैं पहले बताया था, अभी फिर बताता हूँ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ग्रांट्स स्टे अगेंस्ट रिकवरी ऑफ कॉम्पिटेशन ऑफ पेंशन अमाउंट ऑन ए पेटिशन बाय गवर्नमेंट पेंशनर्स। डियर ग्रुप मेंबर्स, द गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट ऑफ 15 years for recovery of committed value of pension paid after retirement. It was based on the prevailing rate of interest, that 12%. The rate of interest has been declining since 2006, which in 2010 was 8% and presently hovering around 7%. So I and Mr. R.S. Jindal, retired Secretariat Superintendent, calculated that the entire amount of commutation at 8% status recovered in 10 years and 8 months, 8 साल और 10 साल और 8 महीने में उनके हिसाब से हो जाता है रिकवर 8% के हिसाब से। If the recovery is allowed to continue, the government will be found to enriching itself. The value of the same will come to 8.3%. Therefore, we filed separate petitions in the case of Mr. Jindal. The court in CWP 2490/2024 passed orders on 9th February 24 staying future recovery. My petition 8222/2024 come up for hearing on 15th April 24 and passed orders staying future recovery. Let it be known to all, R.S. जिंदल हैं ये, और इन्होंने, इनका भी हो गया होगा केस, क्योंकि 15 तो निकल गई है। तो ये चीज़ें थी, ये मुझे आपको बतानी थी। और मैं इसकी फिर डिटेल हरियाणा हाई कोर्ट के केस नंबर वगैरह सब इसमें दे रखे हैं, और वो जो हमने डिटेल्स थी वो कल एक वीडियो में आपको साझा की थी, जो उस वहाँ की थी। इसकी हरियाणा कोर्ट्स की सारी नंबर और डायरी नंबर वगैरह सब मैंने भेज दी थी, आपको बताई थी। तो ये था इसमें, और अच्छी बात है। और जब गुजरात गवर्नमेंट ने हो गया और वहाँ रिकवरी लग गया, तो निश्चित रूप से इस गवर्नमेंट्स में होगा, तो फिर बैंक में भी होना ही चाहिए। और हमारी डिमांड भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। हालांकि सीनियर एक्टिविस्ट इस मुद्दे को नहीं उठा रहे, और ना जो विडोज़ हैं, अनमैरिड डॉटर हैं, या डाइवोर्स डॉटर हैं, उनको होल लाइफ पेंशन का इशू भी नहीं उठा रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2004-2007 का उसमें डिसीजन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में लागू हो चुका है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है।
तो मैंने आपको ये बताया इसमें, और शेष चीज़ें मैं आपको जैसे जैसे आएंगी इस विषय में और विषय में बताता रहूँगा। और सिंगला जी वाला केस मैंने आपको बता ही दिया है कि वो होगा। नमस्कार साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।